नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सेट डी, जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए तो उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमें पता है ऑप्शन अ सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। दूसरा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ब सही है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? चना रबी की फसल है। फिर देखिए, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 से माना जाता है, जब मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन चली थी। फिर आगे देखिए, आँखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किस का प्रतीक चिन्ह है? किसका प्रतीक चिन्ह है? न्याय का प्रतीक चिन्ह है। फिर छठवां वस्तुनिष्ठ है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1916 में की थी। 1916 में की थी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, कुल आय भी कहते हैं। ऐसा औसत आय को हम क्या कहते हैं? कुल आय भी कहते हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। फिर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई। कौन से देश में हुई? इंग्लैंड देश में हुई। फिर चौथा है, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। फिर है पांचवा, पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। कौन से प्रदेश से हैं? तमिलनाडु से हैं। पेरियर रामास्वामी कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। छठवा है, लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। चलिए अब सही जोड़ी बनाते हैं। सही जोड़ी में देखिए, सबसे पहले है संसदीय लोकतंत्र कहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ? इंग्लैंड में, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लैंड से संबंधित है। फिर देखिए, औसत आय को कहते हैं, यहाँ इंग्लैंड के सामने नंबर 1 लिख देंगे। फिर औसत आय को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं औसत आय को। फिर आगे कृषि क्षेत्र। फिर कृषि क्षेत्र का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। कृषि क्षेत्र वास्तव में कौन सा क्षेत्र माना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। फिर परिवहन, परिवहन संचार आदि क्या हैं? तृतीयक क्षेत्र हैं। परिवहन संचार आदि क्या हैं? तृतीयक क्षेत्र हैं। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंकों का बैंक कहलाता है। और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी अर्थव्यवस्था का एकीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण। आगे बच्चों, एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो देखिए, पहला है, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भारत को सुनहरा रेशा? तो यहाँ देखिए, भारत में पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है। फिर दूसरा है, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? कब किया था? 1797 ईस्वी में किया था। फिर तीसरा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 में पारित हुआ था। फिर आगे है चौथा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फिर पांचवा है, भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ है?
तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और सलेम इस्पात संयंत्र। फिर है सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो देखिए, शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है ताकि शासन संचालन विधि सम्मत हो। फिर आगे आया प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य में उत्तर देना है। तो देखिए, पहला है विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। फिर है बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। यह कथन असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल है, यह कथन सत्य है। महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित हैं। यह कथन भी सत्य है। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। यह कथन भी सत्य है। और यहाँ पर है भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है। यह कथन असत्य है। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी के वस्तुनिष्ठ यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।